हाँ जी, तो देखो अपन जो है बेसिकली आज एएमटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? मेरी दरख्वास्त है आपसे कि भई क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार क्विकली जो है प्रोविज़न को ग्लैंस करके आ जाना सो दैट आपको पता चल जाए कि भई अपन कर क्या रहे हैं। मिस्टर राजेश की देखो 45 लाख की इनकम है अंडर दैट पीजीईपी, ठीक है ना? अब देखो क्या दे रखा है, वन ऑफ हिज बिज़नेसेस इज़ एलिजिबल फॉर 100% प्रॉफिट्स, 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स अंडर 80 आईबी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भई आपका एक बिज़नेस ऐसा है जो 80 आईबी के अंदर 100% डिडक्शन क्लेम करेगा। द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इंक्लूडेड इन द बिजनेस इनकम इज 20 लाख। तो इस 45 लाख में 20 लाख का ऐसा बिजनेस है जिसका आपको क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ पर? सी हेडिंग्स, चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस में बोले तो सेक्शन 80 आईबी। अभी बोला है कि भाई कंप्यूट करो टोटल इनकम, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द मिस्टर राजेश अज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट। तो बेसिकली 115 बीएससी से बाहर आ गया है। अब सुनो, अपन नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। 45 लाख मेरा पीजीपी इनकम हो गया, जीटीआई आ गया मेरा 45 लाख, 20 लाख का मुझे 80 आईबी में क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। मेरी टोटल इनकम वही कितनी गई, 25 लाख। 25 लाख में मैं टैक्स निकालूंगा, कितना निकल के आएगा, 5,62,500। नॉर्मल स्लैब रेट्स लगा दिए मैंने। नॉर्मल क्या करे, नॉर्मल स्लैब रेट्स लगा दिए। 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई 5,85,000 की। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल है, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल है, प्लस इसने क्या कर रखा है, इसने जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस के क्या ले रखे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रखे हैं। तो इस पर क्या लगेगा, एएमटी लगेगा। तो देखो मेरा टोटल इनकम कितना आ रहा था, मेरा टोटल इनकम आ रहा था 25 लाख, तो मैंने 25 लाख पकड़ लिया। 25 लाख मैंने पकड़ लिया, इसके अंदर क्या करा, जो मैंने चैप्टर 6 का डिडक्शन लिया था अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस, उसको मैंने एड बैक करा। कितना हो गया, 45 लाख हो गया। 45 लाख में मैंने क्या करा, एएमटी का परसेंटेज लगाया कितना, 18.5%। तो 45 लाख का 18.5% आ गया कितना, 8,32,500 प्लस वो मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दिया। तो बेसिकली आपकी जो है एएमटी की लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 8,65,800 की। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई आपका जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एएमटी पे करना पड़ेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है आप क्या कर सकते हो, 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो ये रहा कि भाई आप जो है इन दोनों का डिफरेंस 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्योंकि रेगुलर इनकम टैक्स जो है बेसिकली रेगुलर इनकम टैक्स जो है लेस देन एएमटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एएमटी पे करना पड़ेगा। देयरफॉर आपको जो है करंट ईयर में 8,65,800 का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन, वेरी इजी। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक चीज करेक्ट कर लेना, इधर 2023 दे रखा होगा, इसको 24 कर लेना। ओके, देखो क्या दे रखा है, एक एलएलपी है सेटअप अस यूनिट इन सेज, कहाँ पर है, सेज के अंदर है। तो जहां पर भी सेज दिख जाए तो ध्यान रखना कि भी सेक्शन 10 डब्ल्यू लग सकता है। इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन, हमने क्या करा, 19-20 में एक यूनिट खोली सेज में। द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 डब्ल्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपना जो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर है, अपना क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25। अपना क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25। ये कह रहे हैं कि भाई 22-23 के अंदर, 22-23 के अंदर ये जो एलएलपी है इसने क्या करा, इट हैज ऑल्सो सेटअप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब 35 एडी का बिजनेस सेटअप करा। इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ 35 एडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू 75 लाख। 75 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 10 लाख का, जिसके अंदर बेसिकली 10 लाख का लैंड इंक्लूडेड है। अब देखो क्या दे रखा है, आपने जो है वेयर हाउस, ये जो वेयर हाउस था, ये जो वेयर हाउस था कहाँ गया, दो 22-23 में आपने क्या करा, वेयर हाउस को सेटअप करा। 22-23 में जो है आपने वेयर हाउस को सेटअप करा, लेकिन वेयर हाउस ऑपरेशनल कब हुआ, मतलब बेसिकली बिजनेस कमेंस कब हुआ, 35 एडी का। तो ये कह रहे हैं कि भाई द वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। करंट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, करंट प्रीवियस ईयर में बेसिकली जो है आपका वेयर हाउस ऑपरेशनल हुआ। अब बेसिकली सीधी सी बात ये है कि भाई आपने बिजनेस को चालू होने से पहले क्या कर रखे हैं, कैपिटल खर्चे कर रखे हैं। तो अपन ने 35 एडी में पढ़ा था कि जिस साल आप बिजनेस चालू करते हो उस साल अगर कैपिटलाइज कर देते हो बुक्स में, तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा, 100% आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 75 लाख वाज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑन दैट डेट। तो 75 लाख का खर्चा मैंने क्या करा, बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया। अब 35 एडी में जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका आपको 100% डिडक्शन दे दिया जाता है, लेकिन लैंड का नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लैंड दे रखा तो आपको लैंड का नहीं मिलेगा, तो 65 लाख का मिलेगा। 75 लाख माइनस 10 लाख बोले तो 65 लाख का मिलेगा। अच्छा, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई 35 एडी में जो डिडक्शन है वो 65 लाख का होगा। अच्छा, आगे देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ये जो मेरा यूनिट सेल्स के अंदर था, इधर से मेरा प्रॉफिट हो रहा है 40 लाख का। मेरी एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, डोमेस्टिक सेल्स कितनी है वो बता रखा है। अच्छा, मुझे एक और चीज बता रखी है कि भाई 35 एडी के बिजनेस से, 35 एडी के बिजनेस से आपको जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 1 करोड़ 5 लाख में, इन 1 करोड़ 5 लाख में से मैं क्या करूंगा, जो 65 लाख उसको लेस कर दूंगा। तो देखो ये रहा, 1 करोड़ 5 लाख में से मैंने क्या करा, 1 करोड़ 5 लाख में से मैंने 65 लाख लेस करा, तो कितना निकल के आया ये आपका निकल के आ जाएगा 40 लाख। ठीक है ना, ये आपका निकल के आ गया 45 लाख 40 लाख, नॉट 45 लाख, 40 लाख 35 एडी के बिजनेस से। तो मेरा अब ये 35 एडी का तो प्रॉफिट हो गया। सीएस का प्रॉफिट कितना दे रखा है, सीएस का प्रॉफिट दे रखा है 40 लाख, तो मैंने क्या करा, 40 लाख और ले लिया सीएस का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 80 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया मेरा 80 लाख। जीटीआई आ गई मेरी, ठीक है ना, जीटीआई आ गई मेरी कितनी, जीटीआई आ गई मेरी 80 लाख की। अब 10 डबल का डिडक्शन दूंगा,
तो आप यूनिट सेज में हो, आप क्या हो, सेज में यूनिट हो। अच्छा, अगर आपकी जो एक्सपोर्ट सेल्स है, टोटल सेल्स कितनी है 1 करोड़, 1 करोड़ में से एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है 80 लाख, बोले तो कितना हो गया 80% हो गया। तो 40 लाख का 80% करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40 लाख का 80% करूंगा तो मुझे बेसिकली 10 डब्ल्यू का डिडक्शन दे दिया जाएगा। 40 लाख का 80% कितना होता है 32 लाख। तो आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई 48 लाख आ गई। अपन एक एलएलपी है, अपन एक एलएलपी, तो टैक्स रेट क्या होगी, टैक्स रेट होगी 30%। तो 48 लाख का 30% कितना हो गया 14,40,000 हो गया। प्लस मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करा, तो मेरी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 14,97,600 की। वेरी इजी। अच्छा, सरचार्ज लगेगा नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, 10 डब्ल्यू का डिडक्शन कैसे निकलता है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इस तरह से अपन क्या करेंगे, इस तरह से 10 डब्ल्यू का डिडक्शन निकाल लेंगे। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बात करी किसकी, नॉर्मल प्रोविजंस की, ये तो बात करी मैंने रेगुलर प्रोविजंस। अब इस पे अपन क्या करेंगे, अब देखो आगे क्या बोल रखा है इन लोगों ने, कंप्यूट द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी, मतलब अपने को एएमटी भी निकालना है। एएमटी निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरी टोटल इनकम आ रही थी, जो मेरी टोटल इनकम आ रही थी 48 लाख की, मेरी टोटल इनकम आ रही थी 48 लाख की, इसमें क्या करूंगा, इसमें जो है 10 डबल का डिडक्शन ऐड कर दूंगा और ये 65 लाख ऐड कर दूंगा, 35 एडी वाला जो डिडक्शन लिया है मैंने। देखो ये रहा 48 लाख, मैंने क्या करा 48 लाख में 10 डब्ल्यू का डिडक्शन ऐड करा, कितना हो गया 32 लाख हो गया। 32 लाख मैंने क्या करा ऐड करा, तो कितना निकल के आएगी, टोटल हो गया 80 लाख। 80 लाख में मैंने जो 35 एडी का डिडक्शन ले रखा था वो मैंने क्या करा ऐड बैक करा, मैंने क्या करा ऐड बैक करा, लेकिन इससे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, तो मैंने लेस क्या करा 65 लाख का 10% कितना हो गया 6,50,000 हो गया। तो अल्टीमेटली ऐड कितना करना है मुझे 58,50,000। तो 80 लाख प्लस 58,50,000 कितना हो गया 1,38,50,000। इस पर 18.5% लगाया मैंने, 18.5% क्या लगाया इस पर जो है बेसिकली मैंने 18.5% जो है इस पे 18.5% टैक्स लगाया। सरचार्ज लग जाएगा मेरा 12% क्योंकि मेरी जो इनकम है, कि जो मेरी इनकम है वो क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा है। मैंने 12% सरचार्ज लगाया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, ये टोटल आ गया मेरा 2869,720। इसमें मैंने 4% हेल्थ एजुकेशन से सेट करा, तो मेरी जो है टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई 2,984509। इसको मैंने नियरेस्ट टू 10 क्या करा राउंड ऑफ कर दिया। सबको बेसिकली एएमटी निकालना आता है ना। एएमटी सिंपल सी बात ये है कि भी जो भी आपकी टोटल इनकम आई है उसमें अपन क्या करेंगे 10 डबल के डिडक्शन को ऐड करेंगे, 35 एडी के डिडक्शन को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा अपन जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस को ऐड करेंगे। इन तीन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों का डिडक्शन ले रखा है तो आपका एएमटी भी कैलकुलेट होगा। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई 2,984510। तो ये हो गया मेरे बेसिकली एएमटी की लाइबिलिटी, ये होगी नॉर्मल लाइबिलिटी। तो बेसिकली मुझे जो है इनका डिफरेंस का क्या मिल जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस का एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये मेरा एएमटी क्रेडिट निकल के आ गया। ओके, तो आपकी जो एएमटी है वो रेगुलर टैक्स से ज्यादा है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको जो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ही पे करना पड़ेगा। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 डन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया अपना। ओके, आगे बढ़ सकते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बता रखा है कि भाई पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी जीटीआई कितनी है 300 लाख की जीटीआई है फॉर द ईयर एंडेड 24। द फर्म हैज नॉट अंडरटेकन एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द सेड ईयर। आगे देखो क्या दे रखा है, द अबव इनकम, ये जो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 300 लाख की, द अबव इनकम इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 220 लाख फ्रॉम एन अंडरटेकिंग हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 80 करोड़। तो बेसिकली ये जो मेरा 300 लाख का क्या है जो ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें से बेसिकली 220 का प्रॉफिट है किधर से, अंडरटेकिंग हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 80 करोड़। तो बेसिकली अंडरटेकिंग हैविंग अ टर्नओवर 80 करोड़, जो बेसिकली 80 आई में क्या कर रही है डिडक्शन ले रही है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो 300 लाख का प्रॉफिट है इसमें से 220 लाख का प्रॉफिट एक ऐसी अंडरटेकिंग का है जो 80 आई का क्या कर रहा है डिडक्शन ले रहा है। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है, दिस इज द 5th ईयर एंड द डिडक्शन अंडर 80 आई इज अवेलेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 200 लाख। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई 220 लाख का तो प्रॉफिट है, लेकिन 80 आई में डिडक्शन कितना मिल रहा है 200 लाख का मिल रहा है। अब देखो क्या दे रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई 300 की आपकी जो है जीटीआई है, इसमें से आपको जो है चैप्टर 6 से का डिडक्शन कितने का मिलेगा 200 का मिलेगा। तो देखो ये रहा 300 माइनस 200 करा मैंने, 300 माइनस 200 करा कितना आ गया 100 आ गया। 100 पे क्या करा मैंने टैक्स लायबिलिटी लगाई, 100 पे जो है मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाली। 100 पे में क्या करा मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाली कितने की 30% की, 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा। तो मेरा रेगुलर इनकम टैक्स पेबल कितना आ गया, मेरा रेगुलर इनकम टैक्स पेबल आ गया 31.2 लाख। 31.2 लाख मेरा जो है रेगुलर इनकम टैक्स पेबल निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर आपको जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस के डिडक्शंस लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल करनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये थोड़ी कंफ्यूज है रिगार्डिंग टैक्सेशन। मतलब इसको जो है अपनी आईटीआर बननी है, इसको क्या करना है अपनी आईटीआर बननी है 31 अक्टूबर तक, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूज है, थोड़े बहुत मैटर्स के लिए कंफ्यूज है। तो ये सोच रही है कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है रिटर्न ऑफ इनकम बनेंगे कब, हम जो है बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम बनेंगे 7 दिसंबर 2024 को। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपनी जो है रिटर्न ऑफ इनकम क्या करती है ड्यू डेट के बाद भरती है, तो क्या उसको जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, एडवाइज द एसएससी फर्म बाय वर्किंग आउट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, जहां पर अगर वो रिटर्न फाइल करती है ड्यू डेट पे और अगर उसे वो फाइल करती है 7 दिसंबर को, तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है क्या करो, आप जो है दोनों की कैलकुलेशन करके बताओ कि भाई अगर मैं ड्यू डेट पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दूंगा तो फर्म को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं जो है ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता हूं तो फर्म को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो देखो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप जो है क्या करते हो ड्यू डेट पे रिटर्न ऑफ फाइल कर देते हो, ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर देते हो, तो आपको जो है चैप्टर 6 का डायरेक्शन दे दिया जाएगा, तो आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा 31.2 लाख। अब अपन क्या करेंगे, एएमटी निकालेंगे, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डायरेक्शंस ले रखे हैं। मेरी टोटल इनकम है 100, मेरी टोटल इनकम है कितनी 100, इसमें मैं क्या करूंगा, डिडक्शन को ऐड कर दूंगा, कितना हो गया मेरा ये 300 हो गया। 300 का मैं क्या करूंगा 18.5% निकालूंगा, 300 का मैंने 18.5% निकाला, कितना आया 55.5। क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा 12% सरचार्ज लगेगा, 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरा टैक्स पेबल कितना निकल के आया, आपका टैक्स पेबल निकल के आया 64.65 का। तो बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल कर देते हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एएमटी पे करना पड़ेगा 64.65 का, और एएमटी माइनस 31.2 का आपको जो है अगले 15 साल के लिए क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो देखो ये रहा 64.65 माइनस 31.2, बेसिकली आपका एएमटी क्रेडिट कितना हो गया, आपका एएमटी क्रेडिट हो गया 33.45 का, 33.45 का जो है आपका एएमटी क्रेडिट हो गया। तो ये तो बात हो गई कि अगर मैंने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करी तो मेरा काम क्या होगा, मेरा जो है टैक्स पेबल कितना निकल के आएगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, अगर आप जो है ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है 300 लाख में से आपको जाइए 200 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 300 लाख हो जाएगी। तो देखो ये रहा 300 लाख हो गई, 300 लाख का मैं 30% करूंगा, कितना आ जाएगा 90 लाख, 90 लाख में 12% सरचार्ज ऐड करा मैंने और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी निकल के आ गई 104.832। मेरी जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई 104.832। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई आप किस चीज में फायदे में रहोगे, तो हम ये कहेंगे कि भाई आप जो है रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल करो, रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल करो, आपको जो है 64.65 का टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस आपको जो है इतने का 15 साल के लिए क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो आपको जो है 104.82 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके लिए जो है बेसिकली ऑप्शनेबल क्या रहेगा कि भाई आप जो है क्या करो, ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करो, आप जो है ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करो। अब सीधी सी बात ये है कि भाई अपनी जो क्वेश्चन में अपना जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि भाई आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको जो है थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो आप एज अ सीए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दोगे, हम उसको ये कहेंगे कि भाई आप क्या करो, रिटर्न ऑफ इनकम तो ड्यू डेट पे फाइल कर दो, रिटर्न ऑफ इनकम तो अभी क्या करो ड्यू डेट पे फाइल कर दो। अगर आपको बाद में कुछ गड़बड़ दिखती है तो क्या करना, आप जो है रिटर्न को क्या कर देना, रिवाइज कर देना। तो बेसिकली अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल करोगे तो उससे होगा क्या, उससे जो है आपको ये डिडक्शन दे दिया जाएगा। इसके अलावा बाद में अगर आपको जो है चीजें कुछ क्लैरिफाई हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, बाद में रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन बस मुझसे इतनी सी बात पूछ रहा था कि भाई अगर आप जो है क्या करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट पे फाइल करते हो तो क्या होगा, और अगर रिटर्न ऑफ इनकम को बाद में फाइल करते हो तो क्या होगा, प्लस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। भाई आप जो है क्लाइंट को प्रैक्टिकली क्या एडवाइस करोगे, हम उसको यही एडवाइस करेंगे कि भाई अगर आपको जो है थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है अपनी रिटर्न को लेके, आप तो ड्यू डेट तो पहले फाइल कर दो, बाद में जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो क्या करना, चीज़ों को रिवाइज कर देना, रिटर्न को रिवाइज कर देना। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा और आपका टैक्स भी जो है आपको कम पे करना पड़ेगा। डन। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आपको जो बताया वो ये, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो ये कि भाई ड्यू डेट पे फाइल कर दो, उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो है बेसिकली रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना, उसके बाद जो है क्या करोगे, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ सकते हैं अपन। और मोटा मोटा आपको दिख भी रहा है कि भाई अगर आप जो है ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 64.65 का टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप ड्यू डेट की बात करते हो तो आपको जो है 104.832 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप फायदे में इसमें ही रहोगे कि भाई आप रिटर्न को ड्यू डेट पे ही फाइल करो, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझना क्या कह रहा है। PQR LLP, a LLP in India, is engaged in the development of software and providing IT-enabled services through two units, namely Unit P and Unit Q। दो यूनिट है अपने पास, एक यूनिट P है और एक यूनिट Q है। यूनिट P कहाँ पर है, यूनिट P सेज में है। इसका मतलब क्या है कि भाई यूनिट P को जो है 10AA का डिडक्शन दे दिया जाएगा, और जो यूनिट Q है वो बेसिकली DTAA में है, मतलब बेसिकली डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया में है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, बेसिकली DT सेज में नहीं। अब मुझे देखो क्या दे रखा है कि भाई 5वें साल की इन्फॉर्मेशन बता रखी है, 5वें साल की इन्फॉर्मेशन बता रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। 5वें साल का मतलब क्या है कि भाई 10AA का अगर आपको डिडक्शन मिलना है तो 100% प्रॉफिट का मिलेगा। अब देखो क्या दे रखा है, मुझे ये बता रखा है कि भाई यूनिट पी और यूनिट क्यू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है, तो टोटल टर्नओवर मिल गया आपको। अच्छा मुझे एक और चीज़ बता रखी है कि भाई आपका ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, 38 है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इम्पोर्ट इंटायर में कितना है, 24 है। सैलरी पेड कितना है, 540 है। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 420 है। और नेट प्रॉफिट कितना बता रखा है, नेट प्रॉफिट बता रखा है दोनों का 502 एंड 753। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अपन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है समझना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे ये बता रखा है कि जो यूनिट पी है उसमें 24 लाख के कुछ एक्सपेंसेस है जो बेसिकली डिसलावेबल है अंडर 43B। तो ये जो 502 का क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो है मैं 24 ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो खर्चा है क्या डिसलावेबल है। ये बात समझ में आई। तो यूनिट पी का प्रॉफिट कितना हो गया, यूनिट पी का प्रॉफिट हो गया रिवाइज 526, ठीक है ना, 526। आगे देखो क्या दे रखा है, यूनिट क्यू की बात करते हैं। यूनिट क्यू क्या बोल रहा है, यूनिट क्यू ये बोल रहा है कि भाई एक्सपेंसेस चार्ज एनआर टू बी डिसलाउड एज पर सेक्शन 40A(3) आर 47 लाख। तो यूनिट क्यू का जो प्रॉफिट है, यूनिट क्यू का जो प्रॉफिट है 753 का, 753 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 47 लाख के कुछ ऐसे खर्चे हैं जो क्या होंगे, डिसलाउ होंगे। तो क्या होगा 753 + 47, देखो ये रहा
753 प्लस 47 कितना हो गया, 800 हो गया, राइट। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स हो गया 1326। 1326 क्या हो गया मेरा, 1326 जो है बेसिकली मेरा टोटल प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी जीटीआई निकल के आ गई, इसमें से 10AA का डिडक्शन लूंगा। आ जाओ 10AA का डिडक्शन निकालते हैं, आपके लिए जो है 10AA का डिडक्शन निकालते हैं। आपको पता है कैसे निकलता है, प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, यही होता है ना। अब देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट कितना बता रखा है आपका, तो यूनिट पी जो है, जो यूनिट पी है, तो आपकी यूनिट पी है वो एलिजिबल है, वो किसके लिए एलिजिबल है, यूनिट पी जो है 10AA के लिए एलिजिबल है। तो यूनिट पी का प्रॉफिट कितना आ रहा है, यूनिट पी का प्रॉफिट आ रहा है 526। 526 का क्या आ रहा है, 526 जो है बेसिकली मेरा प्रॉफिट आ रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, है ना। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट उठा लूंगा 526 का। अच्छा, आपको जब मैंने 10AA बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भी जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें से आप क्या करोगे, ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट को लेस कर दोगे, इसका आपको जो डिडक्शन नहीं मिलता। तो 38 एंड 24 में क्या करूंगा, लेस करूंगा। 526 में से मैं 38 लेस कर दूंगा और 24 लेस कर दूंगा, ये मेरा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। इंटू मुझे क्या करना है, इंटू मुझे करना है एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना दे रखा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर बता रखा है आपको 1200 का, एक्सपोर्ट टर्नओवर बता रखा है 1200 का। अब देखो यूनिट पी की मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंटेड टू 1040। तो इंडिया में आपने जो है कितना रिसीव करा है, सिर्फ 1040 रिसीव करा है। कितना रिसीव करा है, सिर्फ और सिर्फ 1040 रिसीव करा है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेसिकली आपने जो है इंडिया में एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स कितना रिसीव करा है, 1040 लाख रिसीव करा है। आगे देखो क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 1200 लाख, मतलब बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट सेल्स है 1200 लाख की, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रखा है, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 1200 लाख इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 200 लाख, इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 200 लाख। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है कितने का, 1200 का। ये जो 1200 का एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है इसके अंदर क्या है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितने का इंक्लूडेड है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 200 का इंक्लूडेड है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या करते हैं, टोटल टर्नओवर करते हैं। तो देखो मेरा टोटल टर्नओवर कितना होगा, 1200 प्लस 200 कितना हो गया, 1200 प्लस 200 1400 हो गया। लेकिन इसमें से क्या करूंगा, इसमें से जो है मैं ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस लेस कर दूंगा। इसमें से क्या करूंगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 200 रुपये का लेस कर दूंगा। देखो ये रहा ना, 200 रुपये का फ्रेट एंड इंश्योरेंस लेस हो जाएगा। तो 1200 प्लस 200 माइनस 200, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर कौन सा वाला मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने इंडिया में रिसीव करा है। तो इंडिया में मैंने कितना रिसीव करा है, देखो ये रहा, रियलाइजेशन ऑफ 1040। मैं इंडिया में जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड कितना रिसीव कर रहा हूँ, देखो एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया अमाउंटेड टू 1040। तो इंडिया में मैंने कितना रिसीव करा है, 1040 रिसीव करा है। लेकिन इसने आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी कि भाई 1040 में से फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, 1040 में से फ्रेट का अमाउंट कितना है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट है 140। मैं क्या करूंगा, 1040 में से 140 को लेस करूंगा। इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे आप, इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा कितना, 348 का। आपको जो है आंसर मिलेगा 348 का। देखो आगे ये रहा, आगे इन लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है, बिंदास कर ही लेते हैं। चलो आपको करके ही बता देते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो 526 माइनस 38 माइनस 24 करो, 526 माइनस 38 माइनस 24 कर देते हैं, कितना निकल के आएगा, ये 464 निकल के आएगा। ये हो गया मेरा 464 इंटू 1040 माइनस 140 करो, 1040 माइनस 140 करा मैंने, कितना निकल के आ गया 900, डिवाइड बाय कितना हो गया 1200 हो गया, ठीक है ना। तो ये 200 200 200 कट हो गया तो कितना बचा, 1200 बचा। तो 464 इंटू 900 डिवाइड बाय 1200 करो, 900 डिवाइड बाय 1200 करा, मेरा निकल के आ गया 348। देखो ये रहा 10AA का डायरेक्शन आ गया मेरा 348 का। तो मेरी जो है टोटल इनकम कितनी हो गई, मेरी जो है टोटल इनकम गई 978 की, 978 की जो है मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई। अच्छा, ये मैंने क्या करा आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैंने क्या करा आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार क्विकली आपको जो है नोट से रिवाइज करा देता हूँ। मेरे को पता है कि भाई आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको जो है एक बार नोट से रिवाइज कराना पड़ेगा। देखो ये रहा, जब मैं आपको 10AA करा रहा था, जब मैं आपको 10AA करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका फॉर्मुला कैसे बनेगा, आपका फॉर्मुला बनेगा प्रॉफिट इंटू ईटी डिवाइड बाय टीटी, प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखो ये रहा, प्रॉफिट के अंदर बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मेरा ये जो 526 का प्रॉफिट था ना, इसमें से मैंने ये दोनों चीजें लेस कर दी। अच्छा, इंटू मैं क्या करता हूँ, इंटू करूंगा मैं एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब देखो एक और चीज देखना, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में से मुझे क्या एक्सक्लूड करना है, देखो ये रहा फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो मैंने क्या करा, तो मैंने जो है बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट टर्नओवर था और ये जो टोटल टर्नओवर था, इसमें से मैंने फ्रेट एंड इंश्योरेंस को लेस कर दिया। अच्छा, एक्सपोर्ट टर्नओवर कौन सा वाला अपन लेते हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर कौन सा वाला लेते हैं जो आपने बेसिकली इंडिया में रियलाइज करा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर अपन कौन सा वाला लेते हैं जो बेसिकली आपने क्या करा है, इंडिया में रियलाइज करा है। तो देखो ये रहा, डिडक्शन है 10AA वुड बी अवेलेबल अगर प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, इज रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सपोर्ट वाज मेड। बात समझ आ गई आपको। इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए जो है मैंने कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन करते समय जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 1200 नहीं लिया, वो 1200 नहीं लिया, कौन सा लिया 1040 लिया। तो मैंने इंडिया में रियलाइज करा है।
और टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर तो ऑफकोर्स मेरा 1200 प्लस 200 ही होगा। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया 1200 प्लस 200। तो 1200 प्लस 200 में से मैंने क्या करा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस को लेस करा। जो एक्सपोर्ट प्रोसीड मैंने रियलाइज करा इंडिया में उसमें से मैंने क्या करा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस को लेस करा। आई होप जो है आपको 10AA का डिडक्शन निकालना आ गया होगा। तो देखो अपना जो है टोटल इनकम कितना निकल के आया था, अपना टोटल इनकम निकल के आया था 978 का। इसमें मैं 30% क्या लगा दूंगा, 30% टैक्स लगा दूंगा, 12% सरचार्ज लगा दूंगा क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन निकल के आ गई 341.75। 341.75 आपकी क्या निकल के आ गई, टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन निकल के आ गई। अब क्योंकि मैंने क्या कर रखा है 10AA का डिडक्शन ले रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AMT की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखा मेरा टोटल इनकम कितना निकल के आ रहा था, 978 का मेरा टोटल इनकम निकल के आ रहा था। इसे मैंने 10AA का डिडक्शन ऐड करा तो मेरी जो है एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई 1326। मैं क्या करूंगा 18.5% जो है मैं टैक्स लगाऊंगा, 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मेरा जो है AMT निकल के आएगा 285.74 का। 285.74 का क्या निकल के आएगा मेरा, 285.74 का जो है बेसिकली मेरा AMT निकल के आएगा। अब अगर आप देखोगे तो आपको जो रेगुलर टैक्स है, आपको जो रेगुलर टैक्स है 341.75 वो बेसिकली AMT से ज्यादा है। तो बेसिकली आपको करंटली में क्या करना पड़ेगा, 341.75 बोले तो रेगुलर टैक्स ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो है रेगुलर टैक्स आपको क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप ये जो 10AA की कैलकुलेशन है ये किस तरह से करते हो, 10AA की कैलकुलेशन जो है किस तरह से करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए अपन, देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक LLP है इज इंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ सेज। एक LLP है जो क्या कर रही है, सेज में बैठ के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रही है। उसने अपना बिजनेस चालू करा था 2019 में। अभी बोला है कि भाई करंट ईयर का आप टैक्स पे करो। करंट मेरा प्रीवियस से क्या चल रहा है, करंट मेरा प्रीवियस से चल रहा है 24-25। तो 24-25 का मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो अगर आप देखोगे आपको नेट प्रॉफिट बता रखा है 330 का। आपको जो नेट प्रॉफिट है, आपको जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 330 है। तो देखो मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया कितने का, नेट प्रॉफिट उठा लिया मैंने 330 का। डन। आगे देखो, आगे मुझे ये क्या रखा है कि भाई आपने जो है एडवर्टाइजमेंट कराया है पॉलिटिकल पार्टी में कितना 2.5 लाख का। तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये जो है बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। देखो मैंने एडवर्टाइजमेंट क्या करा, ऐड कर दिया। एडवर्टाइजमेंट जो है बेसिकली मैंने ऐड कर दिया। तो अगर आप देखोगे आपने कहाँ करा है, आपने जो है एडवर्टाइजमेंट कराया है सोवेनियर में, ठीक है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट कराया है सोवेनियर में पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी 2.5 लाख का ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना 80 GGC में इसको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, 80 GGC के अंदर इसको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। क्यों दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलती है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट करा रही है, तो GGB 80 GG में उसको डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये ऑप्शन जो है 80 GGC में अवेलेबल नहीं है, 80 GGC में अवेलेबल नहीं है। तो 80 GGC के जो SSC है उनको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, डोनेशन करना पड़ेगा। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करा रखा है पॉलिटिकल पार्टी को तो 80 GGC में आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो देखो ये रहा 80 GGC के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपका डिडक्शन हो जाएगा नील, ठीक है ना। अच्छा दिखा भी देते हैं आपको एक बार, आपको जो है मैं ले चलता हूँ 80 GGC में, 80 GGC में देखो ये रहा 80 GGC आपका नीचे मिल गया। देखो 80 GGC ये रहा, 80 GGB ये रहा। तो अगर आप GGB की बात करोगे इंडियन कंपनी की, तो उधर दे रखा है कि भाई डोनेशन या पेमेंट गिवन बाय द कंपनी टू अ पर्सन या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंडियन कंपनी फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर, इसको अलाउड है, इंडियन कंपनी को अलाउड है। लेकिन अगर 80 GGC की बात करोगे तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये वाले दो जो पॉइंट है ना ये नीचे अवेलेबल नहीं है। तो 80 GGC में अगर आपने डोनेशन दिया है तो ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन दिया जाएगा। तो अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है डोनेशन दिया है तो ही आपको डिडक्शन दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई अपन क्या है, एक फर्म है। अपन तो क्वेश्चन में क्या है, एक फर्म है। अपन जो है क्वेश्चन में एक फर्म है, LLP है, राइट। तो LLP को ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली आपको जो है 80 GGC के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 80 GGC का डिडक्शन हो गया नील। आगे बढ़े, फिर देखो क्या रखा है, आपने रेमनेशन पे कर रखा है वर्किंग पार्टनर्स को 220 लाख का। एड बैक कर देंगे, बुक प्रॉफिट निकाल के अपन चेक करेंगे कि भाई रेमनेशन सही है कि नहीं है। तो मैंने रेमनेशन क्या करा, 220 का ऐड कर दिया। आगे देखो क्या रखा है, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कितना है, 15% आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, कितना 22.5 का। 12% तक अलाउड होता है, मतलब एक्सेस 3% क्या करेंगे अपन, डिसअलाउ कर देंगे। तो देखो मैंने क्या करा, एक्सेस 3% डिसअलाउ कर दिया। 22.5 डिवाइड बाय 15% करा इंटू 3% करा, तो मेरा 4.5 क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया। 12% तक अलाउ होता है। फिर आगे देखो क्या रखा है, डेप्रिसिएशन जो है कितना आ रहा है, 25 लाख का आ रहा है। तो 25 लाख का मैंने डेप्रिसिएशन ऐड करा। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आ रहा है मैंने 30 लाख का, तो इनकम टैक्स का मैंने डेप्रिसिएशन लेस करा 30 लाख का। आगे देखो क्या रखा है, रेमनेशन और इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथराइज था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट जो है मैंने क्या करा, इंटरेस्ट जो है मैंने 12% तक क्या करा, अलाउ कर दिया, 3% डिसअलाउ कर दिया। मुझे बता रखा है कि भाई आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है, 50 लाख है और 30 लाख है। तो बेसिकली अभी अपन क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन आप लेस कर सकते हो, बिजनेस लॉस को लेस नहीं कर सकते। तो जो 30 लाख का डेप्रिसिएशन है क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
देखो मैंने 30 लाख का क्या करा, डेप्रिसिएशन लेस करा, 30 लाख का मैंने डेप्रिसिएशन लेस करा, तो मेरे बुक प्रॉफिट कितने निकल के आ गए, आपके बुक प्रॉफिट निकल के आ गए 522 के। आपके जो बुक प्रॉफिट निकल के आ गए कितने के, 522 के। मैंने आपको बताया था कि भाई बुक प्रॉफिट आप जो है पीजीपी हेड से निकालते हो, तो पीजीपी हेड में आपको जो है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेस हो सकता है। जो आपका अनऑब्जर्व लॉस है वो बेसिकली चैप्टर 60 से कवर होता है, राइट। तो आपका बुक प्रॉफिट आ गया कितने का, 522 का। पहले 6 लाख का 90%, पहले 6 लाख का 90%, बाकी का 60%। तो बेसिकली आपको कितना निकल के आया अमाउंट, आपका अमाउंट निकल के आया 315। तो 315 तक आप क्या कर सकते हो, रेमनेशन पे कर सकते हो। और आपकी एक्चुअल रेमनेशन कितनी है, 220 है, तो 220 पूरी पूरी अलाउ कर दी जाएगी। तो 522 में से क्या होगा, 220 की हमने रेमनेशन अलाउ कर दी। तो बेसिकली आपकी बिजनेस इनकम कितनी निकल के आ गई, आपकी बिजनेस इनकम निकल के आ गई 302 की। आपकी बिजनेस इनकम निकल के आ गई 302 की। अच्छा, इसमें से क्या करूंगा, ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस को मैंने क्या करा, सेट ऑफ करा 50, क्या ये दे रखा ना, ब्रॉड फॉर लॉस मैंने क्या करा, सेट ऑफ करा। कितना हो गया मेरा ये आ गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मेरी 252 की। 252 की जो है मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 10AA का डिडक्शन दूंगा, क्योंकि मुझे देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई आप सेज में बैठे हो, आप जो है सेज में बैठे हो, और सेज में बैठे हो तो मुझे टोटल टर्नओवर बता रखा है और एक्सपोर्ट टर्नओवर बता रखा है। तो टोटल टर्नओवर कितना है, 25 है, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 20 है। तो 20 डिवाइड बाय 25 इंटू क्या करूंगा, इंटू प्रॉफिट करूंगा, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कितना निकाला था मैंने, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकाला था मैंने 302। ध्यान रखना ये जीटीआई मत लेना, 252 मत लेना। आपको जो निकालना है कि भाई आपका प्रॉफिट, बिजनेस से प्रॉफिट कितना आ रहा था, तो बिजनेस से मेरी इनकम कितनी आ रही थी, 302 की आ रही थी। बिजनेस से मेरी इनकम कितनी आ रही थी, 302 की आ रही थी। तो 302 देखो ये रहा, 302 इंटू 20 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया मेरा, आपका जो है डिडक्शन निकल के आएगा कितना, आपका जो है डिडक्शन निकल के आएगा 241.6 का। आपको जो डिडक्शन निकल के आएगा 241.6 का। तो 252 में से 241.6 लेस करा तो कितना आ गया, मेरी टोटल इनकम आ गई 10.4 की। तो आपकी टोटल इनकम आ गई 10.4 लाख की, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करूंगा, 30% टैक्स लगाऊंगा। 30% मैंने क्या करा, टैक्स लगाया। 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया। तो आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई कितनी, आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई 3.2448। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली एएमटी निकालूंगा। अब जो मुझे क्या करना है, एएमटी निकालना है। एएमटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एएमटी के लिए मुझे टोटल इनकम की जरूरत पड़ेगी। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम आ रही है आपकी 10.4, ठीक है ना। तो 10.4 उठाया, इसमें मैंने क्या करा, 10AA का डिडक्शन ऐड करा। 10AA का डिडक्शन कितना था, 10AA का डिडक्शन था 241.6। तो मैंने 10AA का डिडक्शन ऐड करा, मेरी जो है एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ गई 252 की, ठीक है ना। 252 लाख की मेरी जो है एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ गई। 18.5% मैंने एएमटी लगाया, क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है वो क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो मुझे सरचार्ज लगाना पड़ेगा 12%। 4% मैंने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया। तो आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई कितने की, 54.3030 की। अच्छा, आपको टैक्स रेट कितना मिल जाएगा, एएमटी ये रहा आपका, एएमटी ये रहा कितना 54.3030। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना आ रहा था, 3 पॉइंट, ठीक है देखो 3.2448। तो मेरे जो है एएमटी में से मैंने क्या करा, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी को लेस करा 3.2448। तो मेरी जो है अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मेरा जो है क्रेडिट निकल के आ गया कितना, 551.0582 का जो है बेसिकली मेरा क्या निकल के आ गया, नॉर्मल क्रेडिट निकल के आ गया। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 क्वेश्चन अपने बच रहे हैं एएमटी के। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले थोड़े बहुत इसके अंदर करेक्शंस करने हैं, वो कर लेना। तो अगर आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर ही करेक्शंस हो रखे हैं तो इग्नोर करो, और अगर नहीं हो रखे, जो चीज़ें मैंने रेड में कर रखी है ना, जो चीज़ें मैंने रेड में मार्क कर रखी है, इसको अपने क्वेश्चन बैंक में क्या करो, करेक्ट कर लो, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो को, इसको सही कर लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये मैंने रेड में जो चीज़ें लिख रखी है इसको क्या करना, करेक्ट कर लेना। एक्चुअली हुआ क्या था कि भाई पहले जो है बुक प्रॉफिट का रेट जो चलता था वो अलग चलता था। बुक प्रॉफिट का जो रेट कैलकुलेशन होता है वो क्या हुआ, अमेंड हुआ था फाइनेंस एक्ट 2024 से। मैंने क्या करा, इसको इसको जो है अमेंड कर दिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन अमेंडेड नहीं है, क्या करो, अमेंडेड कर लो, और अगर अमेंडेड है 10 सेकंड फॉरवर्ड कर लो। आगे बढ़े अपन, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे ये बता रहा है कि भाई एक एलएलपी है जो का यूनिट कहाँ पर है, सेज के अंदर है, मतलब 10AA का इसको डिडक्शन मिलना चाहिए। आगे देखो क्या दे रखा है, द यूनिट कंप्लाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ 10AA, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट हमें बता रखा है 65 लाख का है, तो मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया कितने का, 65 लाख का। नेट प्रॉफिट उठा लिया मैंने 65 लाख का। मुझे बता रखा है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट 9 लाख है, पीएनएल में क्रेडिट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कुछ भी नहीं करेंगे। रेम्यूनरेशन 58 लाख का क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है, 58 लाख ऐड हो जाएगा, 58 लाख ऐड हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट निकाल के चेक करेंगे कि भाई रेम्यूनरेशन कितना मिलना चाहिए। इंटरेस्ट आपने जो है 16% पे दे रखा है 20 लाख का, 20 लाख डिवाइड बाय 16% इंटू 4% में क्या करूंगा, 20 लाख डिवाइड बाय 16% इंटू 4% में डिसलाउ कर दूंगा, क्योंकि 12% ही अलाउ होता है। तो ये मैंने क्या करा, इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया 4% एक्सेस वाला। डोनेशन आपने दे रखा है पॉलिटिकल पार्टी को 3 लाख का, तो डोनेशन में क्या करूंगा, डोनेशन में ऐड कर दूंगा। 80 जीजीसी के अंदर आप मिल जाएगा डिडक्शन आपको, 80 जीजीसी के अंदर आपको जो है डोनेशन का 3 लाख का डिडक्शन दे दिया जाएगा। डेप्रीसिएशन 17 लाख का क्या हो रखा है, डेप्रीसिएशन जो है आपका 17 लाख का मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का 26 लाख है, 26 लाख लेस कर दूंगा मैं। तो 17 लाख का मैंने डेप्रीसिएशन ऐड करा, 26 लाख का मैंने डेप्रीसिएशन क्या करा, लेस कर दिया।
आगे बढ़ते हैं अपन। आगे मुझे बोल रखा है कि भाई जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट है पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथराइज है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुक प्रॉफिट निकालते समय मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रॉड फॉर लॉस है उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाएगा। तो 35 लाख का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, मैं लेस कर दूंगा। तो 35 लाख का मैंने अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, ठीक है ना। 35 लाख का मैंने क्या करा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। तो बेसिकली मेरा बुक प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, आपका जो बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 87 लाख का। तो जो अपन ने ऊपर ये सारी बातें करी, इनका अगर आप क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे, इनको जो है प्लस माइनस करोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, 87 लाख का बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। 87 लाख का बुक प्रॉफिट, पहले 6 लाख का 90% और बाकी बैलेंस का 60%। तो बेसिकली आपका रेमुनेशन अलाउेबल कितना आ गया, 5,40,000, 48,60,000, टोटल हो गया 54 लाख, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 54 लाख हो गया। अच्छा, टोटल हो गया 54 लाख। आपने एक्चुअल में पे कितना करा है, आपने एक्चुअल में पे करा है 58 लाख का। अलाउ कितना होगा, अलाउ होगा सिर्फ और सिर्फ 54 लाख। तो बेसिकली 87 लाख में से 54 लाख का मुझे क्या मिल जाएगा, रेमुनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली बिजनेस इनकम कितनी आ गई, बिजनेस इनकम आ गई 33 लाख। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ब्रॉड फॉर लॉस है इसको मैं सेट ऑफ कर लूंगा। ब्रॉड फॉर लॉस को मैं क्या करूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा। तो 4 लाख का मैंने ब्रॉड फॉर लॉस को सेट ऑफ करा, मेरी जीटीआई कितनी निकल के आ गई, 29 लाख की मेरी जीटीआई निकल के आ गई। अब 10 AA का डिडक्शन दूंगा, आ जाओ। 10 AA के लिए मुझे क्या बोल रहा है, 10 AA के लिए इन लोगों ने मुझे क्या रखा है कि भाई टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 45 करोड़ है। तो टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 करोड़ है, लेकिन मैं इंडिया में कितना रियलाइज करा है, मैंने इंडिया में रियलाइज करा है 38 का। तो मुझे मिलेगा कितना, इंटू ET/TT करता हूँ ना, इंटू ET/TT करता हूँ, तो ऊपर जो ये ET है वो कितना होगा, 38 होगा। आगे देखो क्या दे रखा है, तो टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर था 45 करोड़ का, लेकिन इंडिया में मैंने रियलाइज करा है 38 करोड़ का। आगे देखो क्या दे रखा है, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ 45 करोड़ में टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हैं 5 करोड़ के, और ये जो 38 करोड़ है, तो 45 में टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस कितने हैं, 5, 38 में टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस कितने हैं, 2। तो ये बेसिकली 38 मेरा क्या है, 38 मेरा 80 है, तो 38 में से मैं 2 को लेस कर दूंगा, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करूंगा। टोटल टर्नओवर मुझे बता रखा है इन लोगों ने कितना दे रखा है, इसे एक्सपोर्ट टर्नओवर की बात कर रखी है, तो टोटल टर्नओवर मेरा क्या होगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी होगा। तो 45 - 5 कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन ने मुझे डोमेस्टिक टर्नओवर के बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो मैं क्या मानूंगा कि ये जो मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है यही मेरा क्या है, टोटल टर्नओवर है। तो टोटल टर्नओवर है 45 करोड़, लेकिन इस 45 करोड़ में से 5 करोड़ क्या है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है। तो 45 - 5 क्या हो गया, मेरा टोटल टर्नओवर हो गया। इंटू ईटी करता हूँ, ईटी बोले तो जो मैंने इंडिया में रियलाइज करा है, कितना रियलाइज करा है, 38 रियलाइज करा है, लेकिन 38 में से 2 क्या है, 38 में से 2 जो है बेसिकली मेरा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है। तो 38 - 2 करा तो कितना हो गया, 36 डिवाइड बाय 40 हो गया, राइट, 36 डिवाइड बाय 40 हो गया। तो मेरा बिजनेस इनकम कितना निकल के आ रहा है, मेरा बिजनेस इनकम निकल के आ रहा है 33 लाख का। तो देखो ये रहा मेरा बिजनेस इनकम कितना निकल के आ रहा है, बिजनेस इनकम आपका निकल के आएगा 33 लाख का। लेकिन इन लोगों ने एक और चीज बता रखी है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये बता रखा है कि भाई 33 लाख में 9 लाख का क्या है, 33 लाख में बेसिकली 9 लाख का आपका जो है सेल ऑफ इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, 33 लाख में पहले तो 9 लाख ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, सॉरी 9 लाख लेस करूंगा, 9 लाख ऐड हो रखा है तो मैं 9 लाख लेस करूंगा। मैंने आपको जो है 10 का बताया था कि भाई ये अपना जो ड्यूटी टॉपिक होता है, ठीक है, ड्यूटी टॉपिक होता है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट होता है, ये बेसिकली इसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाता। तो 33 लाख में से मैंने क्या करा, 9 लाख लेस करा। अच्छा, बिजनेस इनकम लेना है आपको, क्या करोगे, बिजनेस इनकम लोगे, ये जीटीआई मत लेना। 10 की कैलकुलेशन के लिए अपने को जो है बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए होता है। तो बिजनेस से प्रॉफिट कितना आ रहा था, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा था 33 लाख का। तो 33 लाख में से मैंने 9 लाख लेस करा, कितना आ गया, 24 लाख आ गया। 24 इंटू 36 डिवाइड 40 करा, तो बेसिकली मेरा 10 का डिडक्शन आ गया 21,60,000। तो 29 लाख में से 21,60,000 मैंने लेस करा, और मैंने क्या करा, 3 लाख का मैंने डोनेशन लेस करा, तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई 4,40,000 की। 4,40,000 की टोटल इनकम आ गई, 30% मैंने टैक्स लगाया, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 137280। 137280 जो है मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 10 का जो डिडक्शन है वही इंपॉर्टेंट होता है निकालना, और 10 का डिडक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉफिट में से क्या क्या हटाना है मुझे चीजें, ठीक है ना। उसके बाद ईटी और टीटी में से क्या क्या चीजें मुझे हटानी है। तो ईटी और टीटी में से मैंने टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हटा दिए, और जो मेरा ये प्रॉफिट था 33 लाख का, इसमें से मैंने जो है सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट का प्रॉफिट हटा दिया। तो बेसिकली मेरा जो है टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस निकल के आया 137280। अब मैं क्या करूंगा, एएमटी निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एएमटी निकालूंगा, क्योंकि मैंने 10 का डिडक्शन ले रखा है। तो देखो मेरा टोटल इनकम कितना निकल के आ रहा था, टोटल इनकम निकल के आ रहा था 4,40,000 का। तो 4,40,000 मैंने लिया टोटल इनकम। 10 का डिडक्शन मैंने ऐड करा, 10 का डिडक्शन मैंने ऐड करा, तो मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम कितना निकल के आ गया, एडजस्टेड टोटल इनकम आपका निकल के आ गया 26 लाख। 26 लाख का 18.5%, उसमें मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो बेसिकली मेरा एएमटी निकल के आ गया 5,02,40। तो 5,02,40 में से मैंने 5,02,40 में से मैंने 137280 लेस करा, तो बेसिकली मेरा एएमटी क्रेडिट आ गया कितना, एएमटी क्रेडिट आ गया 362,960। तो एएमटी क्रेडिट आपका आ गया 362,960, 362,960। ऑलराइट गाइस, तो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। अपना जो है ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि भाई ये जो अपन 10 का डिडक्शन निकालते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि भाई आपकी बिजनेस इनकम निकल के आ रही है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, ब्रॉड फॉर लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, उसके बाद जीटीआई आ रहा है। तो जब आप ये प्रॉफिट निकालोगे ना,
10 डबल का प्रॉफिट लोगे ना कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये 10 डबल का जो प्रॉफिट है ये बेसिकली जीटीआई मत उठा लेना, ये जीटीआई मत उठा लेना, क्या लोगे, बिजनेस इनकम लोगे, क्योंकि अपन क्या बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं कि भाई आपकी जो यूनिट है उधर से प्रॉफिट कितना हुआ था, तो अपनी जो यूनिट है उसका इनकम टैक्स का प्रॉफिट कितना आ रहा था, इनकम टैक्स से अपना प्रॉफिट आ रहा था 33 लाख, तो मैं क्या करूंगा 33 लाख का उठाऊंगा। ये जीटीआई की कैलकुलेशन मत कर देना, जीटीआई से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो अपने को क्या करना है 33 लाख में से 9 लाख को लेस करना है, 33 लाख में से मैं 9 लाख को लेस करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा कैलकुलेशन करूंगा 10 डबल की। ऑलराइट गाइस, ना ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 डन। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भाई नॉर्मल इनकम टैक्स निकालो, टैक्स क्रेडिट निकालो, तो अपने सारी चीजें वही करिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा क्वेश्चन है, एक पार्टनरशिप हमें क्या है, सेज में से एक्सपोर्ट कर रही है, सेज में से क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा, इसने अपना बिजनेस कब चालू करा था, 1/4/2011 को। करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, मतलब बेसिकली 10 साल से ज्यादा निकल चुके हैं। तो 10 डबल में अगर 10 साल से ज्यादा निकल चुके होते हैं तो बेसिकली आपको डिडक्शन कितना मिलता है, कितना प्रॉफिट आपने क्या करा है, कितना प्रॉफिट आपने रिजर्व अकाउंट में क्या करा है, कितना प्रॉफिट आपने रिजर्व अकाउंट में डाला है, या फिर 50% ऑफ द प्रॉफिट, 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट, विचएवर इज लेस का आपको क्या मिलता है, विचएवर इज लेस का आपको डिडक्शन मिलता है। दिखा दें आपको, आ जाओ 10 AA। देखो ये रहा 10 AA। 10 साल बाद कितना डिडक्शन मिलता है, 10 साल बाद आपको कितना डिडक्शन मिलता है, कितना आपने क्रेडिट करा है रिजर्व में, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विचएवर इज लोअर का आपको जो है क्या मिलता है, डिडक्शन दिया जाता है 10 AA के अंदर। अब बेसिकली मेरे 10 साल से ज्यादा निकल चुके हैं, अब मुझे क्या बोल रखा है कि भाई मेरा टोटल टर्नओवर सीज में से इतना है, डीटीडब्ल्यू से इतना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर सीज का इतना है, डीटीडब्ल्यू का इतना है। अच्छा, प्रॉफिट की अगर बात करूं मैं, तो सीज का 50 लाख है, डीटीडब्ल्यू का कितना है, 40 लाख है। मुझे ये क्या रखा है कि भाई आपने क्या करा है, करंट ईयर में 20 लाख रुपए क्या करें, 20 लाख रुपए पीएल में डेबिट करके रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करें हैं। करंट ईयर में आपने जो है पीएल में ये 50 जो है ना, 50, इस 50 की कैलकुलेशन करते समय आपने क्या कर रखा है, 20 लाख लेस कर रखा है, 20 लाख लेस करके क्या करा है, रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 50 + 20 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 50 + 20 मैंने ऐड करा, कितना हो गया, 70 हो गया। तो मेरा से जो प्रॉफिट है वो 70 है। अच्छा, मैं 20 को ऐड क्यों कर रहा हूँ, 20 को ऐड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने रिजर्व में पैसा डाला है, इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगा, भाई कितना पैसा मैंने बाद में डाला, कितना पैसा मैंने रिजर्व में डाला है, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विचएवर इज लेस का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैं डिडक्शन आपको जो है नीचे से दूंगा, डिडक्शन जो है इसका जीटीआई में से मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको जो जीटीआई में से मिलेगा, मतलब जितना पैसा आपने रिजर्व अकाउंट में डाला है, जितना पैसा आपने रिजर्व अकाउंट में डाला है उसका डिडक्शन जीटीआई में से मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको जीटीआई में से मिलेगा। तो प्रॉफिट में से मैं लेस नहीं करूंगा, तो क्योंकि अगर मैंने प्रॉफिट में से भी लेस कर दिया और नीचे भी लेस करूँ तो दो बार डिडक्शन हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि जितना पैसा आपने रिजर्व में डाला है ना, इसका डिडक्शन अपन जीटीआई में से देंगे। देयरफॉर ये जो आपने प्रॉफिट निकाल रखा है 50 लाख का, इसमें जो है 20 लाख डेबिट कर रखे ना, इसको क्या करो, रिवर्स करो। तो 50 + 20 करा 70 हो गया। अच्छा, 70 तो प्रॉफिट हो गया मेरा किसका, सेल्स का। डीटीए का प्रॉफिट कितना है, 40 है। 70 + 40 कितना हो गया, देखो 70 + 40 हो गया 110। 70 + 40 कितना हो गया, 110 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 10 डबल का डिडक्शन लूंगा। 10 डबल का डिडक्शन क्या क्या बोलता है भाई, आपका जो है प्रॉफिट कितना आ रहा है, सेज में से प्रॉफिट कितना आ रहा था, सेज में से प्रॉफिट आ रहा था 70 का, मैंने क्या करा 70 ले लिया, सेज में से प्रॉफिट ले लिया 70, इंटू करूंगा एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय करूंगा टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 150 और टोटल टर्नओवर कितना है 210 है। मैं सेज का क्या कर रहा हूँ, मैं सेज का जो है बेसिकली डिडक्शन निकाला हूं। तो ये डीटीडब्ल्यू मत ले लेना, ये डीटीडब्ल्यू मत लेना। अपन क्या करते हैं, जो यूनिट सेज में है, जो यूनिट सेज में से, तो सेज का प्रॉफिट इंटू ईटी डिवाइड बाय टीटी, ईटी डिवाइड बाय टीटी का क्या मिलता है मुझे, 10 डबल के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो जो यूनिट मेरी सेज में मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने क्या करा, 70 इंटू 150 डिवाइड बाय 210 करा। 70 इंटू, देखो ये रहा 70 इंटू 150 डिवाइड बाय 210, कितना निकल के आया, ये निकल के आया बेसिकली मेरा 25। और मैंने क्रेडिट कितना करा रिजर्व में, 20। तो विचर इज लोअर का मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो 110 में से मुझे 20 का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 90, टोटल इनकम हो जाएगी बेसिकली 90 लाख की। 90 लाख का 30% 4% मैंने हेल्थ एजुकेशन से सेट करा, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी 28.08 लाख की। डन। अब मैं क्या करूंगा, एएमटी निकालूंगा। एएमटी निकालने के लिए टोटल इनकम पकड़ लो 90 लाख, 90 में क्या करूंगा, ये 20 को ऐड कर दूंगा। मैंने टोटल इनकम पकड़ी कितने की, 90, 10 डबल का डिडक्शन ऐड करा, मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई कितने की, 110 लाख, 110 लाख राइट। 110 लाख मेरा जो है क्या निकल के आ गया, एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ गया। 18.5% मैंने क्या करा, एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स लगाया, क्योंकि मेरी जो इनकम है अब 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, 12% सरचार्ज बेट करूँगा और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से एस्टिमेट करूँगा। तो मेरा एएमटी निकल के आ जाएगा 23.704 का, 23.704 का क्या निकल के आ जाएगा, एएमटी निकल के आ जाएगा। क्योंकि मेरा नॉर्मल टैक्स, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो एएमटी से ज़्यादा है, वो एएमटी से ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 28.080 पे करना पड़ेगा। 28.080 क्या करूँगा मैं, 28.080 पे करूँगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया मेरा 7, और अपने एएमटी के सारे क्वेश्चन इधर ही समाप्त होते हैं। तो अपने एएमटी के सारे क्वेश्चन इधर हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ करेक्शन है, वो करेक्शंस कर लेना आप।